दोबारा बता रहा हूँ, राजनीति को फिर दिखा रहा हूँ। 1984 याद कर ले, इमरजेंसी याद कर ले। गिरफ्तारियां फिर हो सकती हैं, सरकार की जेलें फिर कम पड़ सकती है। अपनी जेलों का ख्याल कर ले, रोटियां है भी नहीं है, और रोटियां है अपने आप तंत्र संभाला जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जेलों में इतनी संख्या बढ़ जाए, उन्हें संभालना भारी पड़ जाए। एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि अगर मोनू बाहर नहीं आता है, आपकी ये गंदी न्यायिक प्रक्रिया सही नहीं होती है, तो गिरफ्तारियां। अगर मोनू मानेसर अगर मोनू मानेसर की बात संसद में नहीं उठी और मोनू मानेसर के लिए अगर इन्होंने आवाज नहीं उठाई और बाहर नहीं निकलवाया मोनू मानेसर, तो ध्यान रखना, आपकी सरकारी बिल्डिंग जितनी हो खाली करवा लो। अरेस्टिंग देगा इस देश का 20-30 हजार गौ रक्षक अपनी रोडों पे आके अपने अपने जिले में, अपने अपने स्टेट में, अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी के थाने में आकर के अपनी स्वयं अरेस्टिंग देने के लिए तैयार है। और बड़ा प्रचंड आंदोलन होगा। और मैं इस देश की जनता से, देश के हिंदू सनातनियों से कहना चाह रहा हूं, सैटेलाइट से अगर हिंदुओं को देखा जाए तो ऐसा ना लगे कि मरी हुई लाश जा रही है। मैं राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के रूप में इस बात की शपथ लेता हूं कि अगर किसी माई के लाल ने फिर दोबारा धर्म के प्रति, गौ माता के प्रति और हमारे गौ रक्षकों के प्रति अगर कोई 2 शब्द गलत बोलने की हिमाकत रखी, तो इस प्रक्रिया के तहत अगर पूरे हिंदुस्तान में मुकदमा झेलने की ताकत है तो वो आ जाए मैदान में, और उसका नतीजा उनको उसी भाषा में दिया जाएगा जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। संपूर्ण पार्टी के नेतृत्व को तो मैं दोष नहीं दे सकता, लेकिन अगर उसके अंदर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे अगर हैं दोगले, जो हमारे मोनू भाई के काम से अगर उनको परेशानी और दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि वो भी उस गौ तस्कर के बराबर ही हैं, जो गाय माता को कटवाने का काम करते हैं, बिकवाने का काम करते हैं। अगर कोई मेरे माँ को या मेरे गौ माता को अगर आंख के सामने कटेगा, मेरे हाथ में हथियार होगा, छाती में गोली मारूंगा। जब उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल टेलर की हत्या हुई थी, उसमें जो गोश रियाज थे, उन्होंने सरेआम, और वीडियो वायरल हुई थी, गला काटते हुए थी, मात्र एक, और भाई का तो कोई एविडेंस ही नहीं है। जबकि राजस्थान के डीआईजी साहब ने खुद अपनी क्लीन चिट दे दी कि इनका तो इस केस से कोई लेना ही देना ही नहीं है। यहां तो भाई ने सिद्ध कर दिया कि मैं तो हुई नहीं, मैं जिस समय की आप घटना बता रहे हैं, मैं उस समय होटल गुड़गांव में एक होटल में बैठ कर खाना खा रहा हूं, और खाने खाते हुए के प्रूफ दिए उन्होंने, वीडियो के प्रूफ दिए। न्याय प्रक्रिया में बैठे हुए, उच्च तंत्रों पर जो बैठे हैं न्याय प्रक्रिया में, वो बिके हुए व्यक्ति हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते इसको। सब मोनू मानेसर को अपना देवता मान लेते थे वोट बैंक के लिए, साथ में फोटो खिंचा लेते थे। आज मोनू मानेसर का कोई हालचाल नहीं पूछ रहा, परिवार का हालचाल नहीं पूछ रहा है। चढ़ते कद को हर कोई नमन करता है जी, चढ़ते कद को हर कोई नमन करता है। जब कद लगा लो कि अंदर बैठ जाने दरवाजों में, तो उसको लगा ले सामने भी नहीं आने दिया जाता। वही मोनू था जिसके पास लगा ले फोटो खिंचवाने के लिए, जब कोई इलेक्शन में खड़ा होता ना, तो वो कहता था एक फोटो खिंच जाए मेरा मोनू के साथ में, उसका कद बढ़ जाता था। अरे भगत सिंह भी राजनीति का शिकार हो गए तो, और मोनू मानेसर भी राजनीति का शिकार हो जाए, क्योंकि इस देश में आतंकियों को तो जमानत मिल सकती है, गौ रक्षकों को जमानत मिलना मुश्किल है। भाई साहब, ये दाग किसके ऊपर जा रहा है? फिर पार्टियों पे, सरकारों पे जा रहा है ना दाग तो पार्टी और सरकारों पे लग रहा है। भाई साहब, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, इस देश के हिंदुओं से सरकार हमने बनाई है, इस सरकार को हम भी नहीं चला सकते हैं। ये भगवान राम और कृष्ण की भूमि है। जब इस राम और कृष्ण की भूमि में 14 साल तक राम जी नंगे पैर कांटों पे चल सकते हैं ना, अपना शासन छोड़ करके, तो भाजपा को भी ऐसा ना हो कि 14 साल के लिए जाना पड़ जाए। भाई मोनू मानेसर सन 2023 में गिरफ्तार हुए थे। आज तक भी प्रशासन और शासन किसी भी तरह से भाई के ऊपर किसी भी कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं। लगातार कोर्ट की जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में कोई भी इनके ऊपर किसी भी तरह का दोष सिद्ध नहीं हुआ। जो इन्होंने इनके ऊपर धाराएं लगाई थी, उन धाराओं में भी अभी तक इनके ऊपर जो आज तक ने जो ट्रायल बताता है, जो कि अंडर सेक्शन ट्रायल भी कहते हैं कि अगर ये आरोप सिद्ध भी होते हैं तो भी 10 साल से ऊपर की सजा नहीं है, जिसका 1/3 पार्ट होने के बाद वैसे बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक भाई को किस तरीके से ये जो राजनीतिक प्रतिक्रिया लगा लो, या फिर एक तरह से आप इसे जो न्यायिक प्रतिक्रिया है उसको समझ रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई गलतियां चल रही हैं कि जो 3 साल, आप 3.25 साल होने जा रहे हैं, 3.25 साल भी भाई को आज जमानत नहीं मिली है। तो मेरा तो सरकार से भी ये निवेदन है और न्यायिक प्रशासन की अपनी न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करें और इसमें पूर्ण जांच कर करके भाई को जमानत प्रक्रिया, जो भी इसमें जमानत की जो भी वो बनती है, वो जमानत दी जाए। लेकिन पंकज जी, सवाल तो ये होता है, जिस तरीके से एक गौ रक्षक को 2.5 साल तक बिना सबूतों के जेल में डाल दिया गया, किसी समुदाय विशेष के, मजहब विशेष के दबाव में या पॉलिटिकल दबाव में, क्या ऐसे ही गौ कसी करने वाले लोगों को डाल दिया जाता जेल में? आपने ये सवाल उठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, जब उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल टेलर की हत्या हुई थी, उसमें जो गोश रियाज थे, उन्होंने सरेआम, और वीडियो वायरल हुई थी, गला काटते हुए थी,
और भाई का तो कोई एविडेंस ही नहीं है, जबकि राजस्थान के डीजी साहब ने, डीआईजी साहब ने खुद अपनी क्लीन चिट दे दी कि इनका तो इस केस से कोई लेना ही देना ही नहीं है। और वो तो जो कि जहां पर घटना घटी है, जो घटना पुलिस के द्वारा बताई गई वो भिवानी में बताई गई, उस भिवानी की घटना पे उनका तो मौके पे लगा फिजिकल एविडेंस ही नहीं है। और भाई ने अपना एविडेंस भी दे चुके हैं। यानी कि कई बार कहता हूं ना कि भाई जिसके ऊपर आरोप लगता है उसको आरोपी को सिद्ध करना पड़ता है, आरोपी के ऊपर कि भाई तुमने मर्डर किया है। लेकिन यहां तो भाई ने सिद्ध कर दिया कि मैं तो हुई नहीं, मैं जिस समय की आप घटना बता रहे हैं उस समय होटल गुड़गांव में एक होटल में बैठ कर खाना खा रहा हूं, और खाने खाते हुए के प्रूफ दिए उन्होंने, वीडियो के प्रूफ दिए। लेकिन अब कुछ ना कुछ न्याय प्रक्रिया में तो ये राजनीतिक साजिश का हिस्सा बना लिया गया, ये राजनीतिक हिस्सा भी है, और दूसरी तौर पर अगर इसे देखा जाए ना तो ये एक न्याय प्रक्रिया खरीदी हुई है। ये ना कहते हैं कि मतलब कि न्याय प्रक्रिया में बैठे हुए उच्च तंत्रों पे जो बैठे हैं न्याय प्रक्रिया में, वो बिके हुए व्यक्ति हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते इसको। तो मेरा तो सुप्रीम कोर्ट से है कि आप इसमें संज्ञान लें। 6 जनवरी की डेट है और भाई की डेट पर अच्छी एक कार्रवाई, जो भी आपको लगे निष्पक्ष सोच लें। लेकिन एक समय था वही हरियाणा के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक सब मोनू मानेसर को अपना देवता मान लेते थे वोट बैंक के लिए, साथ में फोटो खिंचा लेते थे। आज मोनू मानेसर का कोई हालचाल नहीं पूछ रहा, परिवार का हालचाल नहीं पूछ रहा है। चढ़ते कद को हर कोई नमन करता है जी, चढ़ते कद को हर कोई नमन करता है। जब कद लगा लो कि अंदर बैठ जाने दरवाजों में तो उसको लगा ले सामने भी नहीं आने दिया जाता। वही मोनू था जिसके पास लगा ले फोटो खिंचवाने के लिए, जब कोई इलेक्शन में खड़ा होता ना तो वो कहता था एक फोटो खिंच जाए मेरा मोनू के साथ में, उसका कद बढ़ जाता था। आज वो व्यक्ति जेल के अंदर है, तो ये कि किसी न किसी लेकिन आज सरकारों को भी तो यकीन हो गया ना कि अगर मोनू मानेसर जेल में रहे या बाहर, हिंदुओं का वोट तो हम ही को मिलना है। लेकिन भाई साहब सबसे बड़ी बात ये भी तो है कि अगर वो हिंदुओं की वोट की बात करते हैं तो मैं ये कितना भी कह रहा हूं कि भैया आए भी आप हिंदुओं के बल पे ही हो। अगर हिंदुओं को ही अंदर रखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी दिक्कत बनेगी। जी, क्या कहेंगे भैया भाई? भाई साहब ने तो अपनी बात रख दी। अब मोनू मानेसर 2.5 साल से जेल में बंद है, इन्होंने बताया 2.5 साल से बंद भी हैं और साथ में सबूत भी कोई नहीं है उनके खिलाफ। तब भी ऐसे कैसे कोई इस देश का कानून व्यक्ति विशेष को जेल के अंदर रख सकता है जो कि सामाजिक सेवा करता हो, जो गौ रक्षा करता हो? तो ये बीजेपी पे सवाल उठता है, और बीजेपी के जितने भी राष्ट्रवादी जो नेता बताते हैं तो उन पे भी सवाल उठता है। अगर आपके पास अगर हम आ रहे हैं, मैं या पंकज भाई आया, रतन जी आया, डॉक्टर साहब आया, दक्ष आया, कोई भी आया, और आपसे जैसे ही हम बात करते करते मोनू मानेसर की जिक्र करते हैं, कोई मोनू मानेसर के लिए आप क्या सोच रहे हो, क्या विचार है, संसद में कब बात उठाओगे, तो बात घुमा रहे थे कि उसकी बात ना करो। क्यों भाई, किस चीज का डर है आपको? आपने रामपुर के अंदर कितने हजार घर दिए, आपको 10 वोट नहीं डाले गए वहां पर? ये हिंदुओं की वोट दी हुई पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, सनातनियों की पार्टी है। और मोदी जी ये भी नहीं कहते, मोदी तो लाल किले से कहते कि 140 करोड़ लोगों का मैं प्रधान हूं। वो नहीं कहते कि मैं हिंदुओं का हूं। लेकिन एक देशभक्त, गौ भक्त, बहन बेटी की रक्षा सुरक्षा करने वाला बंदा जेल में पड़ा हुआ है, इसके लिए कोई बात भी नहीं। और बताओ, कन्हैया लाल जी की बात करिए। अभी कन्हैया लाल जो टेलर थे जिनकी हत्या करी गई थी, किसी भारत की राजधानी देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट पे आकर के चैलेंज कर रहे हैं कि हमने तो कोई अपराध ही नहीं करा, हम तो बेकसूर हैं। कौन सी लॉबी है उनके पीछे? देखो, एक लॉबी और एक राजनीति और एक प्रशासन, और जो उच्च न्यायालय जो है हमारे देश के, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है। आप या देखो, इस देश में आरक्षण की बात करी जाती है। आरक्षण के नाम पे अगर ड्यूटियां मिलेगी, आरक्षण नाम के अगर पोस्टें मिलेगी आरक्षण, तो भाई तो उसके अंदर गुण कहाँ है? गुण ही नहीं है ना। आरक्षण के नाम के लेकर के बैठ के तो भाई साहब दुनिया ऐसी भटकती रहेगी। और एक चीज और सुन लो, अगर मोनू मानेसर की बात संसद में नहीं उठी, और मोनू मानेसर के लिए अगर इन्होंने आवाज नहीं उठाई और बाहर नहीं निकलवाया मोनू मानेसर, तो ध्यान रखना, आपकी सरकारी बिल्डिंग जितनी हो खाली करवा लो। अरेस्टिंग देगा इस देश का 20-30 हजार गौ रक्षक अपनी रोडों पे आके, अपने अपने जिले में, अपने अपने स्टेट में, अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी के थाने में आकर के अपनी स्वयं अरेस्टिंग देने के लिए तैयार है। और बड़ा प्रचंड आंदोलन होगा। और मैं इस देश की जनता से, इस देश के हिंदू सनातनियों से कहना चाह रहा हूं, सैटेलाइट से अगर हिंदुओं को देखा जाए तो ऐसा ना लगे कि मरी हुई लाश जा रही है। मरी हुई लाश जा रही है हिंदुओं की। अगर जिंदा हो, जीवित हो, तो भगत सिंह के लिए भी कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोगों ने आंदोलन करा था। मानेसर इस देश के भगत सिंह हैं भाई साहब, और हम भी तो भगत सिंह को फॉलो करते हैं। हम तो नहीं कर रहे कि भाई वो जिन्ना को फॉलो, हम तो नहीं कर रहे हो सीरिया के आतंकवादी और बांग्लादेश के आतंकवादियों का, हम तो नहीं कह रहे ईरान इराक के तरह आतंक फैलाएंगे। हम तो भाई मोनू भाई को, भाई हम लोग मोनू भाई के अंदर एक छवि है, एक झलक है भगत सिंह जैसी, कि भाई मैं भगत सिंह की तरह अपने चाहे जीऊं या मरूं,
लेकिन मैं इस देश के लिए मरूंगा, इस वतन के लिए और अपने बहन बेटे के लिए, गौ माता के लिए। तो आप बताओ क्या चाहते हो आप? अरे भगत सिंह भी राजनीति का शिकार हो गए तो और मोनू मानेसर भी राजनीति का शिकार हो जाए, क्योंकि इस देश में आतंकियों को तो जमानत मिल सकती है, गौ रक्षकों को जमानत मिलना मुश्किल भाई है। साहब, ये दाग किसके ऊपर जा रहा है? फिर पार्टियों पे, सरकारों पे जा रहा है ना दाग। दाग तो पार्टी और सरकारों पे लग रहा है। भाई साहब, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, इस देश के हिंदुओं से सरकार हमने बनाई है, इस सरकार को हम भी नहीं चला सकते हैं। और अगर सरकार को नहीं ला सकते ना, तो अपने इलाके के एक आधे एमएलए और एक आधे मंत्री को जरूर ला सकते हैं। सरकार आपने बनाई है, सरकार को भी ये मालूम है हिंदूवादी संगठन कहीं नहीं जाने वाले, ना कांग्रेस को वोट देंगे ना आम आदमी पार्टी कोई को ना जिए देंगे। भाई साहब, गलतफहमी में कोई ना जिए। ये भगवान राम और कृष्ण की भूमि है। जब इस राम और कृष्ण की भूमि में 14 साल तक राम जी नंगे पैर कांटों पे चल सकते हैं ना, अपना शासन छोड़ करके, तो भाजपा को भी ऐसा ना हो कि 14 साल के लिए जाना पड़ जाए। मोनू मानेसर के लिए हिंदू संगठन क्या कर सकते हैं? हिंदू संगठन अरेस्टिंग देने के लिए तैयार है भैया, पूरी फुल अरेस्टिंग देने के लिए तैयार है हम लोग। जी, क्या भाई साहब 1984 याद कर ले, राजनीति दोबारा बता रहा हूँ, राजनीति को फिर दिखा रहा हूँ। 1984 याद कर ले, इमरजेंसी याद कर ले, गिरफ्तारियां फिर हो सकती हैं, सरकार की जेलें फिर कम पड़ सकती है। अपनी जेलों का ख्याल कर ले, रोटियां है भी नहीं है, और रोटियां है अपने आप तंत्र संभाला जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जेलों में इतनी संख्या बढ़ जाए, उन्हें संभालना भारी पड़ जाए। एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि अगर मोनू बाहर नहीं आता है, आपकी ये गंदी न्यायिक प्रक्रिया सही नहीं होती है, तो गिरफ्तारियां इतनी 2.5 साल बाद एक बार आप फिर से आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो 2.5 साल तक हिंदूवादी संगठनों को होगा क्या गया? मर्यादा में थे ना, मर्यादा में थे। हर बार ये थोड़ी ना कि हमेशा राम बने रहेंगे, कभी कृष्ण तो बनना पड़ेगा ना। हाँ। अब राम बनकर इन्हें 2.5 साल इंतजार तो किया कि कहीं तो सुधरेंगे, कहीं सुधरेंगे। लेकिन राम ने 14 साल इंतजार किया था, आप कल हमसे नहीं होगा जी 14 साल, हमसे नहीं होगा 14 साल, इतनी लंबी वहां ना उम्र होती थी ना, वो हजारों वर्षों की होती थी, हजारों वर्षों की। यहाँ मेरे भाई के पास 70 वर्ष 100 वर्ष की उम्र होगी, इतना लंबा इंतजार हम भी नहीं कर सकते। यहाँ तो 2.5-3 महीने 4 महीने इंतजार कर ले, 2.5 साल कर लिया, तो ये हमारे ऊपर एहसान माने कि हमने 2.5 साल इंतजार तो किया। जो राम बन के इंतजार करना था 2.5 साल कर लिया, वो 14 वर्ष का इंतजार इसलिए था कि वो हजारों वर्ष का जीवन था, यहाँ हजारों वर्ष का जीवन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं मोनू मानेसर के लिए हिंदूवादी संगठन? न्यायिक क्या प्रक्रिया कहेंगे सरकार से? संविधान से चलो तो न्यायिक प्रक्रिया सही की जाए। और अगर आप ये चाहते हो कि भैया हम तो भैया जैसे चल रहे हैं ऐसे चलेंगे, तो भैया अपनी जेलों को भरने खुली छोड़ दो और जेल भरने के लिए तैयार रहो। वो हिंदू संगठन क्या कहेंगे? हाँ। अभी 2.5 साल तक इंतजार किया है, हाँ। पूरी तरह से न्याय प्रक्रिया पे विश्वास किया है, सरकार पे इंतजार किया है। हर देश का, हमारे देश का हर एक भारतीय, हर हिंदू, हर राष्ट्रवादी, हर गौ रक्षक इसी प्रक्रिया में था कि शायद न्याय मिलेगा। आज न्याय नहीं मिला। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता देता हूं कि आज देश के हर प्रत्येक जिले से ये ज्ञापन डीएम कार्यालय से होते हुए राष्ट्रपति जी, गृह मंत्रालय जी के पास आया है और प्रधानमंत्री जी के पास आया है। आने वाला जो वक्त है, हम इसका आह्वान कर चुके हैं भाई लोग, जेल भरो आंदोलन भी होगा। अगर हमें धरना रखना पड़े, प्रदर्शन रखना पड़े, उसका भी प्रयोजन है। और मैं फिर से एक बार बता देता हूं, देश विरोधी और धर्म विरोधी जितनी भी ताकतें पनप रही हैं, मैं राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के रूप में इस बात की शपथ लेता हूं कि अगर किसी माई के लाल ने फिर दोबारा धर्म के प्रति, गौ माता के प्रति और हमारे गौ रक्षकों के प्रति अगर कोई 2 शब्द गलत बोलने की हिमाकत रखी, तो इस प्रक्रिया के तहत अगर पूरे हिंदुस्तान में मुकदमा झेलने की ताकत है तो वो आ जाए मैदान में, और उसका नतीजा उनको उसी भाषा में दिया जाएगा जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। लेकिन एक गौरक्षक के साथ ऐसा व्यवहार ये कहाँ तक जायज है? क्योंकि सबूत मोनू मानेसर के खिलाफ नहीं मिले, ऐसा आपका संगठन बोल रहे हैं, आपके लोग बोल रहे हैं, लेकिन कानून की प्रक्रिया तो चल रही है, कोर्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, कोर्ट के पास ऐसे सबूत होंगे जिसकी वजह से 2.5 साल तक आज जेल में रखा जा रहा है। सबूत नहीं है गवर्नमेंट के पास, न्याय प्रक्रिया के पास कोई सबूत नहीं है इस तरह का, इसी वजह से वो चुप है। जब भी तो हियरिंग नहीं होती, हम देख रहे हैं कि जाके फाइल पहुंचती है जज साहब के साथ और एक पेज खोल करके देख करके रख देते हैं, देखते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो ये किसके इशारे फाइल घुमाई जा रही है? आप इशारे को अच्छी तरह से जानना चाह रहे हो और मेरे मुंह से भी कहलवाना चाहते हो, तो मैं कह भी देता हूँ, ये राजनीतिक प्रेशर है, न्याय प्रक्रिया का फेलियर है, और इसी बात के ऊपर ये आंदोलन आगे आने वाले वक्त में विकराल रूप धारण कर सकता है। 2014, 15, 13 की जो भी प्रक्रिया रही है, आप समझते हो खूब अच्छी तरह से। एक वक्त था जब देश के अंदर भ्रष्टाचार से विरक्त होकर के इंसानों हमने सरकारें बदली हैं। 2014 के बाद आज तक का जो इतिहास है वो भाजपा के समर्थन में हम सब हिंदूवादियों का रहा है और आगे भी रहे। इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि देखो न्याय प्रक्रिया को सुधार रखें और राजनीतिक प्रेशर का गलत उपयोग। लेकिन सरकार को तो भरोसा आपका आगे भी रहेगा, मोनू मानेसर बाहर आए या ना आए, हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी ताकतें बीजेपी के साथ है, उन्हें वोट देती रहेंगी।
ये कोई मजबूरी थोड़ी नहीं है भैया। इसका प्रारूप भी सूर्य उदय हर सुबह होता है ना, तो हो सकता है कोई सूर्य हमारा भी इंतजार ही कर रहा हो, हम उसका भी इंतजार करने को तैयार हैं। और उसके नव सूर्य उदय की जो है ना गाथा, शायद हो सकता है ये घटना रख ले। क्योंकि जिस मोनू मानेसर के साथ एक समय मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक सब फोटो खिंचाते थे, सोशल वर्कर बताते थे, गौरक्षक बताते थे, उन्हीं सरकारों में, उन्हीं नेताओं के इशारे पे मोनू मानेसर को जेल में डाल दिया गया। आप किससे आशा है आपको? मैं राजनीति के बारे में थोड़ी सी बात रखूं, ये गंदी राजनीति करना छोड़ दें। जो लोग अगर मोनू मानेसर को वोट बैंक के रूप में देखते थे ना, तो वो गौरक्षक और देशभक्त और गौ प्रेमी, भारत माता का शेर भी देख लें, उसे जरूर बाहर रिहा करने की पैरवी करें। भारत के छोटे से छोटे नेता से, पार्षद से लेकर के, और मैं देश के प्रधानमंत्री तक के आह्वान करता हूं कि आ करके मोनू मानेसर के बारे में भाई संसद में अगर ये आवाज़ नहीं उठाने की क्षमता रखते हैं ना, तो हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगने के लिए समाज में मत आ जाना, जूतों से स्वागत ना हो जाए आपका। जी डॉक्टर साहब, आजकल बहुत वायरल हैं आप, और जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, गौकसी की घटनाएं होती हैं, या कट्टरपंथियों की ताकतों द्वारा कुछ उटपटांग बयान दिए जाते हैं, या घुसपैठियों द्वारा जो झुग्गी झोपड़ियाँ बसाई जा रही हैं, उनके प्रति आप बहुत जागरूक हैं। लेकिन एक समय जब मोनू मानेसर को जेल में डाल दिया गया, आज 2.5 साल हो गया, तो 2.5 साल बाद आप क्या कर सकते हैं आज मोनू मानेसर के लिए? मेरे को तो सबसे पहले हंसी आ रही है सरकार पे। अब देखो, जिस कांग्रेस सरकार ने क्लीन चिट दे दिया था, उसी को हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पता नहीं क्या किया, या किसका दबाव था, या किस लोकल नेता का प्रेशर था। संपूर्ण पार्टी के नेतृत्व को तो मैं दोष नहीं दे सकता, लेकिन अगर उसके अंदर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे अगर हैं दोगले, जो हमारे मोनू भाई के काम से अगर उनको परेशानी और दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि वो भी उस गौ तस्कर के बराबर ही हैं, जो गाय माता को कटवाने का काम करते हैं, बिकवाने का काम करते हैं। गौ माता का सेवा करना या काम करना या रक्षा करना कब से अपराध होने लगा? हमारे गीता में भी लिखा गया, धर्मियों के साथ किया गया अधर्म धर्म है। अगर कोई मेरे माँ को या मेरे गौ माता को अगर आंख के सामने कटेगा, मेरे हाथ में हथियार होगा, छाती में गोली मारूंगा। सरकार को भी बात समझना चाहिए। आप किस बेसिस पे सरकार बनाए हो? आप सनातन हिंदुत्ववादी विचारधारा पे ये वही लोग खड़े हैं। ये फोटो देखो मोनू भाई के साथ, जूम करो कैमरामैन। ये जितने लोग हैं, शायद हो सकता है कि अभी भी इनके परिवार वाले भाजपा को ही वोट देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उनसे उम्मीद है। हम उनको उम्मीद पे लाए हैं कि ये सरकार वो करेगी जो कोई नहीं किया। लेकिन अगर यही सरकार अगर मुंह फेरेगी, अरे रेप मर्डर के चार्ज में क्रिमिनल छूट जाते हैं 6-6 महीना में, साल भर में। आप रेप मर्डर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आतंकी 1 साल में छूट गए। अब सोचो इन आतंकियों की लॉबी कितनी स्ट्रांग है कि कपिल सिब्बल जैसा वकील खड़ा हो जाता है, कसाब से लेकर, और अभी ये 5-5 डॉक्टर पकड़ा है। और एक हरियाणा के हमारे, सोचने वाली बात है, मैं तो सरकार पे हंस रहा हूँ। मैं एक बात बताऊं, जनता तो फुल सपोर्ट में है, और जिन नेताओं को डर है कि मोनू भाई के आने से, छूटने से उनकी गद्दी चली जाएगी, तो ये डर बना के रखना। मैं खुला बोल रहा हूँ, कोई 100 साल 150 साल किसी को कैद नहीं रख जाएगा। हर दिन एक नया सवेरा होगा, और जिस दिन भाई आएगा मैं पर्सनली मिलके बोलूंगा, ये जो साले क्षेत्र में उनको हराओ। राजनीति में आना जरूरी हो गया है हर सनातनियों को, हर गौरक्षकों को। क्यों? क्योंकि जिनको बैठाए हैं वो निकम्मे हो गए हैं। सीधी बात बोल रहा हूं मैं। आप एक बात बताओ, अगर गौरक्षक कोई नेता बन गया, MP बन गया, MLA बन गया, सोचो वो किस स्तर का काम करेगा, वो किस स्तर का काम करेगा। गाड़ी तो छोड़, नेताओं को भी तो यही डर है कि अगला मुख्यमंत्री मोनू मानेसर ना बन जाए, अगला सांसद मोनू मानेसर ना बन जाए, अगला विधायक मोनू मानेसर ना बन जाए। देखो भैया, वक्त सब करवाएंगे, क्योंकि गौरक्षा के नाम पे बहुत से लोग दलाली भी करते हैं। दलाली करें तो हमारे लिए गौ तस्करी है। सुनो, भगवान राम और कृष्ण में कमी ढूंढ देने वाले धरती पे हम खड़े हैं। ये धरती पे अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं, मैं सब पे नहीं जाऊंगा। हमारे और मोनू भाई से जुड़े जितने भी भाई बंधु हैं, चाहे विजय भाई हो गए, हमारे पुनीत भाई हो गए, जितने भी हमारे हो गए, चाहे सबसे पहले तो हमारे इस संगठन का मैं लूंगा नाम। हमारे रतन भैया ने जो काम किया है, भारत में लाखों संगठन है, करोड़ों संगठन है, लेकिन राष्ट्रीय हिंदू संगठन ही क्यों आगे आया? वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, कि बोलता हूँ कि भाई सबको एक रहना चाहिए। राष्ट्रीय हिंदू संगठन आकर पहले ये मुहिम को आगे बढ़ाया, तो मैं इसका नाम लूंगा। और बाकी हमारे जितने भी भाइयों से अपने बात किया, बोलने का मतलब है, जहाँ जहाँ वीडियो देख रहे हो, या खुद मैं अपने पर्सनल पेज पे भी डालूंगा कि इस मुहिम में, इस चिंगारी में ज्वालामुखी का काम करना है। हर किसी को अपने पेज पे डालना है, आवाज़ उठाना है, सरकार को बताना है कि अब लोगों में विद्रोह पैदा हो रही है। और जैसा हमारे भाइयों ने बताया, अगर नहीं हुआ तो लास्ट में करेंगे बड़ा आंदोलन, और ऐसा आंदोलन होगा कि भरो जेल।